Matthew 11:28 he says, मत्ती 11 उसके वचन 28 में वो कहता है, come unto me. मेरे पास आओ। All that he wants you to do is to come. वो बस इतना ही चाहता है कि आप उसके पास आए। Come. आओ, Come to me. मेरे पास आओ। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Come. आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Then he says, do another thing. और फिर वो कहता है, एक काम और करो। John 14:13 and 14. यूहन्ना 14, 13 और 14 में Ask. मांगो, Ask. मांगो, Ask and it shall be given. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Do this. ये करो, Just ask me anything that you want and I will do it. तुम मुझसे बस वही मांगो जो तुम्हें चाहिए और मैं उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। John 11:40. यूहन्ना 11 वचन 40। He says, just believe वो कहता बस विश्वास करो and you will see the glory of God. और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Do this, my son, my daughter. Believe in Jesus मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसा ही करो, यीशु पर आप विश्वास करो that he will do it कि वो आपके लिए करेगा when you ask in his name. जब आप उसके नाम से मांगेंगे, And you will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। So easy, isn't it? ये इतना ही आसान है ना। And John 4:50. और यूहन्ना 4 वचन 50 में When the royal official came asking for Jesus to heal his son, Jesus said, go. जब वो राज अधिकारी यीशु के पास अपने बेटी की चंगाई के लिए आया तो यीशु ने कहा कि जा, Your son lives. तेरा बेटा जीवित है। All that you have to do is go. आपको बस ये करना है, आप जाओ, Go to your miracle. अपने चमत्कार के पास जाओ, Go to your home. अपने घर जाओ, I am coming with you. मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। You go believing. तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो There will be a miracle in your home. और तुम्हारे घर में एक चमत्कार होगा। There will be a miracle in your home. आपके घर में एक चमत्कार I say होगा। this in the name of Jesus. When you go back home believing, you will have a miracle in your family. मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, जब आप विश्वास के साथ अपने घर लौटेंगे, आपको एक चमत्कार वहां पर मिलेगा। That's the blessing of worshiping God. और यही तो परमेश्वर की आराधना करने की आशीष है। And then he says, do this also. और फिर वो ये कहता है, ये भी करो। Luke 6:38. लूका 6 और उसके वचन 38 में हम Give. देखते हैं, Give and it shall be given unto you. दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। Don't just talk, but do. केवल बात ही मत करो, लेकिन काम भी करो। Give and it shall be given unto you. दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। That's why we are givers before we receive. इसीलिए हम पाने के पहले देने वाले हैं। I've seen people taking loan, overdraft, or loan to build their house. मैंने देखा है कि लोग अपना घर बनाने के लिए ओवरड्राफ्ट लेते हैं, अतिरिक्त लोन And लेते हैं। from the loan which they have taken to build their house, they will give 1/10 to build a Jesus Calls Prayer Tower. और उस कर्जे से जो उन्होंने अपना घर बनाने के लिए लिया है, उसका दशवांश जो है वो यीशु लाता है को प्रार्थना भवन के निर्माण के लिए देते हैं। Amazing faith. यह है अद्भुत विश्वास। I would shudder receiving that offering in the name of the Lord for the ministry. और प्रभु के नाम में सेवकाई के लिए उस दान को लेकर के मैं कांपता हूं। I would say you would have got only 70% of the money needed as loan because they don't give 100%. They would have given only 70%. What will you do for the rest? और मैं ये कहता हूं कि उन्हें तो केवल शायद 75% ही लोन मिला होगा, वो 100% नहीं देते, तो वो जो बाकी है उस 25% के लिए वो अब क्या करेंगे? And among the 70%, you have given 10% to God. और उस 70% का भी दशवांश जो है आपने प्रभु को दे दिया है। I would say, are you sure you want to give this? मैं पूछता हूं, आपको निश्चय है कि आप ये देना चाहते हैं? They'll say, if I build God's house, God will build my house. और वो कहता है, अगर मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा तो परमेश्वर मेरा भी घर बनाएगा। That's the faith of the people. यही लोगों का विश्वास है। Many times I pray, Lord, give me this faith of this brother, of this sister. कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूं, इस भाई इस बहन के विश्वास को प्रभु आप मुझे दे दें। Many times I'm only praying, but I should start giving before I pray. कई बार मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, लेकिन शायद मुझे प्रार्थना करने के पहले अब देना सीखना है। Giving to God. परमेश्वर को देना, Giving to help the poor people get saved, poor people get blessed. ताकि लोगों को उद्धार पाने के लिए हम दें, लोगों की आशीष के लिए दें। And then God says, I'll accept your work. और तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी काम को स्वीकार करूंगा। It's a gift of love that we do as we work this. और जब हम इस पर कार्य करते हैं, यह तो प्रेम का एक दान है। Matthew 9:6. मत्ती 9:6 वचन में He says, rise, take up your bed and walk. वो कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और तू चल फिर। Jesus said this to the paralytic. प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे हुए को ये कहा था। He said, rise, get out of your sin, and then you will walk. उसने कहा, उठ, अपने पाप से बाहर निकल और तब तू चलने पाएगा। And he rose up. और वो उठ खड़ा हुआ। As he rose up out of his sin. और जब वो अपने पाप से बाहर उठ खड़ा हुआ, करेक्शन वर्स In 18, Luke 15 and verse 16. लूका 15 और उसके वचन 18 में हम देखते हैं, The prodigal son says, I will arise and go to my father. वह उड़ाऊ पुत्र कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। Rise up उठ खड़े हो, out of your sin and walk to the father.
अपने पाप से उठ खड़े हो और अपने पिता के पास जाएं। Do this work. ये काम करो, Do this work. ये काम करो। Don't say, I'm going to sink in my sin. God is going to punish me. ये न कहे कि मैं अपने पाप में डूबता चला जाऊंगा, परमेश्वर जो है मेरे पाप का दंड देगा। I am paralyzed. मैं तो झोले का मारा हुआ हूँ, Everything is a failure. सब कुछ बिल्कुल असफल है। Jesus says, rise up. यीशु कहता है उठो, Do that work ये काम करो and come to the Father. और पिता के पास आओ And you will walk. और तुम चलोगे, You will walk. तुम You will चलोगे, run. तुम दौड़ोगे, You will fly. तुम उड़ोगे। I will strengthen you. मैं तुम्हें बल दूंगा, I will strengthen you. मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। Do it. यही करो, Do it. ये करो, Just do it. बस ये करो। And Exodus 4 and verse 2. और निर्गमन 4 और उसके वचन 2 में God asked Moses, परमेश्वर मूसा से कहते go and हैं, deliver my people who are under bondage in Egypt. जा करके मेरे लोगों को जो मिस्र देश में बंधुआई में है, तू उनको छुटकारा दे। And God asked Moses, what do you have? और परमेश्वर मूसा से पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? Just a rod. बस एक छड़ी, Just a rod. केवल एक छड़ी, Just a rod. केवल एक छड़ी, Just a rod. केवल एक छड़ी, Just a stick. बस एक सोंटा। God says, go with that. परमेश्वर कहता है उसको लेकर जा, Whatever you have in your hand, जो भी तेरे हाथ में है just go with that. बस उसी के साथ जा, Because I am coming with you. क्योंकि मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, I am coming with you. मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। I can turn that stick which is in your hand to deliver the whole nation, a whole people. मैं तेरे हाथ में जो है उसके द्वारा से ऐसा करूंगा कि तू पूरे देश को छुटकारा दे पाएगा। And in Exodus 14 and verse 16, और निर्गमन 14 उसके वचन 16 में हम पाते हैं, when the Pharaoh's armies came behind the Israelites to kill them, जब फिरौन की सेना इस्राएलियों के पीछे उन्हें मारने को आई, as Moses raised his rod, जब मूसा ने अपनी छड़ी को उठाया, the sea opened, समंदर दो भाग हो गया and the Israelites walked on dry land to protection and safety. और इस्राएली जो है उस सूखी भूमि पर चलते हुए सुरक्षित स्थान पहुंच गए Not one of them was missing. और उनमें से एक भी नहीं खोया। But the Pharaoh's army followed. लेकिन फिरौन की सेना पीछे आई As Moses stretched his arms and the rod, और फिर से एक बार मूसा ने अपने हाथ और छड़ी को उठाया, waters came back. पानी वापस लौटाया Not one of them survived. और उनमें से एक भी नहीं बचा। That's the power God has given you. ये ही सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। God is not dead. परमेश्वर मरा नहीं है, Jesus Christ is alive. प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। Just get up and go. अब बस आप उठ खड़े हो और जा। Do everything that God has given you with all joy, with all joy. प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो कुछ भी दिया है वो सब आप उसे पूरे आनंद के साथ करें। The Lord is coming with you to confirm your work with signs, wonders and miracles. और प्रभु आपके साथ आ रहा है कि चिन्ह और चमत्कारों के साथ आपके उन सारे कामों को वो दृढ़ करे, उन्हें स्थापित कर दे। A few months ago, कुछ महीने पहले a sister called Punmoli एक Murugan, बहन पुनमुली मुर्गन, she gave a testimony. She was not a Christian. इस बहन ने एक गवाही दी, वो एक मसीही नहीं थी। 2001, she got married, सन 2001 में उसका विवाह हुआ, had 2 girls. उसकी 2 बेटियां हुई। 2014, she and her husband acquired 3 lakhs of debt. और 2014 में उसके पति और उनके ऊपर 3 लाख का कर्जा था। Then they started a fashion design institute, और उसके बाद उन्होंने एक फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। and the debt rose up 13 lakhs because the business failed. और चूंकि उनका व्यवसाय जो था असफल हो गया, उनका जो कर्ज था 3 लाख से बढ़ करके 13 लाख हो गया And she became sick. और वो बहुत ही बीमार हो गई। Husband took her to an astrologer, उसका पति उसको एक ज्योतिषी के पास लेकर के गए and the astrologer said, somebody has done witchcraft. I need lots of money to deliver you. और उस ज्योतिषी ने कहा कि किसी ने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ जादू टोना किया है और उससे बाहर निकालने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे तुम्हें देने होंगे। She got into depression, और वो अवसाद में चली गई began talking irrelevantly. और वो उटपुटांग बात करने लगी Family was in darkness. और परिवार जो था वो अंधकार में था। But a neighbor told her, लेकिन उसके एक पड़ोसी ने उसको कहा, come, I'll take you to the Jesus Calls Prayer Tower. चलो मैं तुम्हें जीसस कॉल्स प्रेयर टावर ले चलती हूँ। They will pray for you in the name of Jesus and the demons will go. वे यीशु के नाम में तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्माएं जो है जाती रहेंगी। She refused at first and then went with her. पहले तो वो इंकार करी, उसके बाद वो उसके साथ चली गई। And when they came to the prayer tower, और जब वो प्रार्थना भवन में आए the sisters welcomed her तो बहनों ने उनका स्वागत किया and talked to her about Jesus और उसे यीशु के बारे में बताया and said, there is hope in Jesus. और कहा कि प्रभु यीशु मसीह में आशा है, Come to the Lord. प्रभु के पास आओ। And she gave her life to the Lord, और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, just trusting Him. बस उसी पर विश्वास करके। And a peace filled her heart. और उसके हृदय में एक शांति भर गई, Divine peace filled her. एक ईश्वरीय स्वर्गीय शांति आ And गई। regularly she came and started learning about the और वो Lord. नियमित रूप से वहां आकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने लगी And she joined the family blessing plan. और उसने परिवार आशीष योजना में सहभागिता ली Gave her offering to bless other people who were served by the ministry. और सेवकाई के द्वारा जिनकी सेवा की जाती थी उनके लिए उसने दान दिया।
The depression totally left her. The demons left. और जितना भी अवसाद उसमें था, जो दुष्ट आत्माएं थी, वो सारी की सारी जाती रहीं। She became a child of the Lord. वो प्रभु की एक बच्ची बन गई। But the husband was drinking all the time. लेकिन उसका जो पति था, बस वो हमेशा पीता रहता था। He didn't believe in Jesus. वो यीशु पर विश्वास नहीं करता था, And he refused to come to the prayer tower also. और उसने प्रार्थना भवन आने से भी इनकार कर दिया। And one day they both visited a friend's house. और एक दिन वे दोनों जो थे पति पत्नी एक मित्र के घर गए। As they were there, the family suddenly switched on the TV. और जब वो वहां पर थे तो उस परिवार के लोगों ने अचानक ही अपना टीवी चालू कर दिया। Amazingly, the Jesus Calls program came up on TV. और अद्भुत तरीके से टीवी पर यीशु बुलाता है का कार्यक्रम जो था वो आने लगा। Amongst so many channels, और इतने ढेर चैनल्स के बीच the Jesus Calls program came up and I was talking. यीशु बुलाता है कार्यक्रम वहां आया और मैं बोल रहा था। And as I began to pray, और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू I किया, was calling the names of the people. मैं लोगों के नाम उच्चार रहा था, उन्हें नाम से पुकार रहा था। And the Holy Spirit was enabling me to tell them their needs and what Jesus was going to do for them. और पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि उन लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं और ये कि परमेश्वर उनके लिए क्या करने वाला है। And this man casually said he is able to call only Christian names. और इस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बस केवल मसीही लोगों के नामों को ही आसानी से बोलते हैं, This is all humbug. ये सब तो बस पाखंड है। When he finished saying that, और जब उसने ऐसा कहना खत्म किया, through the television I said, Murugan, you're watching this program. मैंने टीवी पर कहा, मुर्गन तुम इस कार्यक्रम को देख रहे हो। That was his name. और ये तो उसका ही नाम था, That was his name. ये उसका नाम था, Murugan. मुर्गन। He was shocked. और वो अचंभित हो गया। And the Lord said, और तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, you're in the midst of challenging. तुम जो हो चुनौतियों के बीच में इस समय फंसे हुए हो, And you have many challenges. और तुम्हारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं। Murugan, Jesus is coming to you. मुर्गन, यीशु तुम्हारे पास आ रहे हैं And his blessings are coming to you. और उसकी आशीषें तुम्हारे पास आ रही हैं। And God will build your family life again. और परमेश्वर तुम्हारे पारिवारिक जीवन को फिर से एक बार स्थापित करेगा। He was shocked. और वो तो बस चकित हो गया। But then he came and gave his life to Jesus. लेकिन तब उसने आकर के यीशु को अपना जीवन अर्पित किया, Totally free of alcohol. पूरी तरह से शराब के नशे से मुक्त हो गया। Today, along with your work, और आज अपने काम के साथ they are serving as Jesus Calls prayer intercessors in the prayer tower. वे यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में प्रार्थना मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। And as a family, they are serving as ambassadors to bring others to the love of God. और एक परिवार के रूप में दूसरों को प्रभु परमेश्वर के प्रेम में लाने के लिए वे एम्बेसडर के रूप में भी काम करते Come to हैं। Jesus. यीशु के पास आएं। Come to Jesus. यीशु के पास आएं। Come to Jesus. यीशु के पास आएं। All you have to do is that work alone. आपको बस इतना ही करना है कि बस आप केवल काम करें And the Lord will perfect everything. और परमेश्वर सारी चीजों को सिद्ध करेगा। He will strengthen you. वो आपको बल देगा। Why? क्यों? Because Jesus took all your weaknesses upon himself. क्योंकि यीशु ने आपकी सारी कमजोरियों को अपने ऊपर He लिया है। carried all your sicknesses. आपके हर एक रोग को अपने ऊपर He लिया है। carried all your griefs. उसने आपके सारे दुखों को अपने ऊपर लिया है, All your sorrows. आपके सारे दुखों को, He has overcome it on the cross. और उन सब पर उसने क्रूस पर जय पाई है। Today he will come into you आज वो आपके अंदर आएगा and strengthen you to overcome it और आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप उन सब पर जय पाएं, and make you do his business on earth. और वो ऐसा करेगा कि इस पृथ्वी पर आप उसका काम करें And you shall become a blessing. और आप एक आशीष बनेंगे। You shall become a blessing. आप एक आशीष बनेंगे। He will strengthen you. वो आपको सामर्थ्य देगा। To strengthen you, what does he give you? और आपको सामर्थ्य देने के लिए वो क्या करता है? In John 1:12, the Bible says, यूहन्ना 1:12 में बाइबल हमें बताती है, if you believe in Jesus, you will have the power to become the child of God. अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार आपको मिलेगा। Power comes into you and you will say, I am a child of God in the midst of all the वो circumstances. सामर्थ्य अधिकार आपके ऊपर आता है और आप कह सकते हैं हर एक परिस्थिति में मैं परमेश्वर का संतान हूं। Nehemiah 8:10, the joy of the Lord comes into you as your strength. नहम्याह 8:10 के अनुसार से परमेश्वर का आनंद आपके लिए आता है और वो आपका बल बन जाता है। John 16:20, Jesus says, I will come to you and your sorrow will turn into joy. यूहन्ना 16:20 में यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। You will know that I am with you always. तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। Sickness may threaten you. चाहे रोग जो है आज आपको धमकियां दें, Financial trouble may threaten you. या फिर आर्थिक परेशानियां हो, Wicked people may threaten you. चाहे लोग आपको डराएं, The world may threaten you. चाहे संसार आपको डराए, But you will be filled with joy because the greater one than the person in the world is within you. लेकिन आप तो आनंद से भर जाएंगे क्योंकि संसार की चीजों और व्यक्तियों से बड़ा कोई आपके अंदर में है। This power comes through the Holy Spirit. और ये सामर्थ पवित्र आत्मा से आती है। Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। When
the Holy Spirit is come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर you will आएगा have power. तब तुम सामर्थ पाओगे, Power to be my witness. मेरे गवाह बनने की In the सामर्थ। midst of the challenges of the world, you will rise up and say, इस संसार के चुनौतियों के बीच तुम उठ खड़े होकर कहोगे through the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, greater is He that is in me than he that is in the world. जो मेरे अंदर है उससे कहीं बड़ा है जो इस संसार The में है। joy will make you say, in all these things I am more than a conqueror because Jesus loves me. और आनंद के साथ आप ये कहेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं हर एक बातों में जयवंत से बढ़कर के हूँ। 2 Corinthians 12:9. दूसरा कुरिन्थियों 12:9। In your physical weakness, आपके शारीरिक कमजोरियों में His strength will come, उसका सामर्थ आएगा, and the grace to heal you will come. आपको चंगा करने का अनुग्रह आएगा, It is power. और यह है सामर्थ। The grace of God is power. परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ है। It will strengthen you in your weakness. आपकी कमजोरी में वो आपको बलवंत करेगा, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। And Isaiah 40, 30, and 31. यूहन्ना 40, 30 और 31 में This power will make you wait on the Lord. यह सामर्थ आपकी सहायता करेगी कि आप यहोवा की बाट जो है धीरज के साथ। Many times miracles don't happen immediately. कई बार चमत्कार जो है तत्काल नहीं होते, God makes you wait परमेश्वर आपसे इंतजार कराता है, because He has to strengthen your soul more than giving you the blessings. क्योंकि उसे आपके प्राणों को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि वो आपको आशीषें प्रदान करे। When God delays a blessing, we get so ruffled. जब परमेश्वर किसी आशीष को विलंबित करता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। You may say, every one of my classmates are getting married, I'm not getting married. आप कहते हैं कि मेरे हर एक सहपाठी का विवाह हो रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। Every one of my classmates are going up, I'm not going up so fast. मेरे हर एक सहपाठी ऊपर जा रहे हैं, मैं इतनी जल्दी ऊपर उन्नत नहीं हो रहा हूँ। Some may go up so fast that they may fall also so fast. हाँ, कुछ लोग जो इतनी जल्दी ऊपर जाते हैं वे उतनी जल्दी ही शायद नीचे भी गिर सकते हैं। But God wants His children to always stand high, never to fall again. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान हमेशा उन्नत हो और वो कभी भी वापस नीचे न गिरें, For that their soul should be strong. और उसके लिए उनके प्राणों को मजबूत होना आवश्यक है। Strong in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में मजबूत, Strong in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में मजबूत, Strong in trusting the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास में मजबूत, So that you will rise at God's time ताकि आप परमेश्वर के नियत समय पर ऊपर उठ सके, with wings as eagles. मानो आपके उकाब के पंख हों। You will rise with wings as eagles. आप उकाबों की तरह ऊंचाइयों पर उड़ने वाले हैं As you just mind your business and do God's work in your life. जब आप केवल अपने ही काम पर ध्यान देंगे और परमेश्वर का कार्य जान करके करेंगे। Not just preaching and praying, but doing God's work in your everyday life. केवल प्रचार और प्रार्थना करना ही नहीं, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन के हर एक कार्यों में उसे परमेश्वर का कार्य जानकर करना, And God will give you the increase. और परमेश्वर आपको बढ़त देंगे। Psalm 115 and verse 14 says, भजन संहिता 115 और उसका वचन 14 जो है कहता है, and verse 12, और वचन 12 भी, the Lord has remembered us. यहोवा ने हमें स्मरण किया है, He will bless us. वो हमें आशीष देगा, He will increase both you and your children. वो आपको और आपकी संतानों को भी और भी बढ़ाता Job जाएगा। 42 and verse 2 अय्यूब 42 वचन 2 and verse 10. और वचन 10 में Job prayed for his friend, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, forgave them, उन्हें माफ किया, and God removed his captivity और परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को दूर किया and gave him back everything in double measure. और उसे सब कुछ द्विगुणित करके उसने दिया। And Isaac sowed, और इसहाक ने बोया and God blessed him 100 times. और परमेश्वर ने इसहाक को जब उसने बोया तो उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। As Laban blessed Rebekah with 1,000,000 times blessing. जैसे कि लाबान ने रिबका को आशीष दी और उसने लाखों गुना आशीषें पाई। I declare in the name of Jesus that you will grow 1,000,000 times higher. यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं कि आप लाखों गुना और भी उन्नत होते जाएंगे। You can do all things through Christ who strengthens you. आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपको सामर्थ देता है सब करने पाएंगे। The Lord will work with you. प्रभु आपके साथ काम करेगा, The Lord will work for you. परमेश्वर आपके लिए काम The करेगा Lord will make you work और परमेश्वर आपको काम करने में सहायता करेगा and enable you to have Jesus with you always. और वो ऐसा करेगा कि आपके साथ हमेशा प्रभु यीशु बने रहें। Shall we look up to Jesus? आइए हम इस प्रभु यीशु को निहारें One moment एक क्षण के लिए and surrender. और अपने आप को हम अर्पित करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, we all look to you, your radiant, glorious face. हम आपको निहारते हैं, सब के सब आपके उस महिमावान तेजोमय चेहरे को। Thank you, Lord, you are our Father. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पिता हैं, We are not orphans. हम अनाथ नहीं हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for purchasing us with your blood, हमें अपने लहू से मोल लेने के लिए, cleansing us from every sin, हर एक पाप से शुद्ध करने के लिए and calling us as the children of God. और हमें परमेश्वर की संतान कहकर पुकारने के लिए। Now embrace each one who is here, Lord. अब प्रभु जी हर एक जो यहाँ है उन्हें अपने आलिंगन में आप ले लें, Kiss them, उन्हें चुंबन दें,
bless them, उन्हें आशीष दें, cleanse them, उन्हें शुद्ध करें and fill every one of us with thy Holy Spirit one more और time. हम में से हर एक को फिर से एक बार अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। Lord, transform everyone's body as the temple of the Holy Spirit. प्रभु जी, हर एक के देह को आप पवित्र आत्मा के मंदिर में अभी बदल दें। Strengthen them, Lord. उन्हें बलवंत करें प्रभु, Strengthen everyone, Lord. हर एक को इसी समय बलवंत करें। Strengthen them with the joy of the Lord, ओ प्रभु के आनंद के साथ उन्हें बलवंत करें, the grace in their bodies, उनके शरीरों में आपका वो अनुग्रह आ जाए and the patience to wait for you. और आपका इंतजार करने के लिए उनमें धीरज भी आ जाए। Fill everyone with thy Spirit. हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, Let them be full of joy, वे आनंद से परिपूर्ण हो, full of joy, आनंद से full पूर्ण, of joy, आनंद से परिपूर्ण, no worries. कोई चिंता ना हो। We cast out worries and fears out of us in Jesus' हम name. हर एक चिंता और डर को यीशु के नाम में अपने जीवन से बाहर निकालते हैं। We believe God's will be perfected and it will be unto good. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की इच्छा जो है वो सिद्ध होगी और वो भले के लिए ही होगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All things will work unto good in the life of everyone who is here. हर एक जो यहाँ पर है उनके जीवन में सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। They may have seen evil, Lord. हो सकता है प्रभु जी उन्होंने बुराई देखी, They may have seen losses, Lord. उन्होंने हो सकता है हानियां देखी They हों, may have seen sickness after sickness, हो Lord. सकता है उन्होंने एक के बाद एक रोग देखे होंगे, They would have seen only unfulfilled desires. उन्होंने केवल ऐसी लालसाओं को देखा जो आज तक पूरी नहीं हुई। But today, as your humble servant, I speak God's goodness upon everybody in the name of Jesus. लेकिन आज आपका दीन सेवक होने के नाते हर एक के जीवन में आपकी भलाई को मैं इसी समय उच्चारता हूँ। Let the deliverance come in the spirit and soul and life of everyone in Jesus' name. उन्हें दे कि आपका छुटकारा हर एक के देह, आत्मा और प्राण में यीशु के नाम में भी आ जाए Let the blessings flow into their lives and their family members. और उनके जीवनों में और उनके परिवार में आपकी आशीषें भी बहने लग जाएं। Let the increase come. उन्हें दे कि बढ़त आए, Let the promotions come. उन्हें दे कि पदोन्नतियां आए, Let the positions come. उनके लिए नए नए पद आए, Let the placements come. उनके लिए नियुक्तियां आए, Let the homes come. उनके लिए घर आए, Let the honor come. उनके लिए आदर आए, Let justice come. उनके लिए न्याय आने पाए। From the throne of the Almighty God in the name of Jesus upon everyone here, Lord. सर्व सामर्थी परमेश्वर के सिंहासन से इनमें से हर एक के लिए प्रभु जी ये सारी चीजें भी आ जाएं And the rivers of living water flow into every soul. और जीवन के जल के सोते हर एक के प्राणों में बहते और बहते चले जाएं And the children turn to God and become prophets of God. और बच्चे परमेश्वर की ओर फिर करके परमेश्वर के भविष्यवक्ता बन जाएं। Not even one son, one daughter should waste their life over earthly things, but turn to God to experience the plans of God in their life. एक भी बेटा या बेटी जो है सांसारिक चीजों में अपने जीवन को बर्बाद न करे, लेकिन वे परमेश्वर की ओर फिरे और अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन I में see in सौंप my spirit that you are laying your hands upon the young people मैं now. अपनी आत्मा में देख रहा हूँ अपना हाथ आप अभी युवाओं के ऊपर में रख रहे हैं। God's spirit is coming upon you, young people. Just open your heart and praise आप Him. युवाओं के ऊपर में अभी परमेश्वर की आत्मा आ रही, अपना मुंह खोलें और आप परमेश्वर की स्तुति करें। And God's prophetical power is coming into you right now. Receive it in Jesus' name. और इस समय परमेश्वर की भविष्यवक्ता की सामर्थ आप पर आ रही है, यीशु के नाम में उसे स्वीकारें। Lord, let them hear your voice. प्रभु जी वो आपकी आवाज को सुनने पाएं, Let them know your will. वे आपकी इच्छा को जानने पाएं And let them do your business, और Lord. वे आपका कार्य करें प्रभु जी, The business that you have planned for their lives, वो Lord. कार्य जो आपने उनके जीवन के लिए योजना Now की। let the prophetical anointing overflow upon everybody. अभी हर एक के ऊपर में भविष्यवक्ता या अभिषेक जो है वो उमड़ने लगी। Let them hear your वे voice. आपकी आवाज को सुने, Let them see visions. वे दर्शन को देखें, Talk to them, Lord. उनसे बात करें प्रभु। Everybody pray to God saying, Lord, talk to me. हर एक प्रभु से ये कहा करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे बातचीत I कर, want to hear your मैं voice. आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। No more my voice and my thoughts. I want the voice of Jesus through the Holy Spirit. अब मेरी आवाज और मेरे विचार नहीं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की आवाज को और विचार को चाहता हूँ। The grace is coming वो now. अनुग्रह भी आ रहा है, The grace is coming वो अनुग्रह now. आ रहा है, The grace is coming वो now. अनुग्रह आ रहा है। It's no more you. It's Christ living in you from now on. अब से आप नहीं, लेकिन मसीह जो आपके अंदर में जीवित है वही है। Fill, भर दे Lord. प्रभु, Fill us, हमें Lord. भर दे, Fill us, हमें भर दे Lord. प्रभु, Fill us, हमें Lord. भर दे प्रभु। Thank you, Lord, for doing it right now. धन्यवाद प्रभु अभी ऐसा करने के लिए, Overflowing with joy. आनंद से उमड़ने के लिए, Overflowing with joy. आनंद से उमड़ने के लिए, The joy of the Lord. यहोवा परमेश्वर के आनंद से उमड़ने के लिए। Thank you, Lord, for this grace. धन्यवाद प्रभु इस अनुग्रह के लिए। Make everyone more than a conqueror. हर एक को एक जैवन से भी बढ़ करके बना, Rise up to the national and international levels. ताकि
ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठ न पाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Father, पिताजी, heal everyone who is sick, Lord. हर एक जो रोगी है आप उसे अभी चंगाई दे प्रभु। Let the sicknesses leave their bodies in Jesus' name. होने दे कि हर एक रोग यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़कर Let the निकल जाए। deficiencies in their organs be healed. उनके अंगों में जितनी भी कमियां हैं वे सारी की सारी ठीक हो जाए। Pains go, Lord. हर एक दर्द जाने पाए प्रभु। Heal them, Father. उन्हें आप चंगा करें पिता। No more suffering. अब कोई भी दुख उठाना ना हो। No more suffering. अब उन्हें कोई दुख उठाना ना पड़े। Let them rise up. वे उठ खड़े हों। Rise up. वे उठ खड़े हों। And anyone who has addictions and who is not with you, Lord, और कोई है जिसके जीवन में व्यसन है और वो आपके साथ नहीं है प्रभु, fill their souls with yourself. आप अपने आप से उनके प्राणों में भर जाएं Let them have Jesus in their life. ताकि वो अपने जीवन में यीशु को पाएं। No more sinful addiction. अब उनके जीवन में कोई पाप में व्यसन न No हो। more secret sins. अब उनमें कोई गुप्त पाप न हो। No more pleasures. अब उनमें संसार की वासना और लालसाएं न हो। But let them have the joy of the Lord. लेकिन वे केवल प्रभु के आनंद को प्राप्त करें। We worship you हम आपकी आराधना करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में।